अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भगवान महावीर मेमोरियल समिति के एक अन्य सदस्य साथी और जैन समाज के प्रबुद्ध नेतृत्व कहूं या श्रावक कहूं, आदरणीय श्री मणींद्र जी जैन साहब, जो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार भाई रविंद्र जी के छोटे भाई, जो इस समय अभूतपूर्व कार्य जैन समाज के लिए कर रहे हैं, कि वहां और माँ श्री के प्रति अपने भाव रखें। आदरणीय श्री मणींद्र जी जैन साहब। सभी सानिध्य और आशीर्वचन दे रहे गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी प्रबुद्ध जनों को जय जिनेन्द्र जय महावीर करता हूँ। चंदा सूरज तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। मित्रों, इंदु जी जो चंदा का पर्याय हम सभी लोग जानते हैं, उनकी जो हस्ती है वो कुछ दिनों के लिए नहीं है। जब तक चंदा रहेगा, जब तक चांद रहेगा दुनिया के अंदर, तब तक ऐसी आत्माएं अपनी भव्यता और अपनी चांदनी से हम सभी लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को प्रकाशित करती रहेंगी। हम सभी संचित पुण्यों से धरती पर आते हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करके धरती से चले जाते हैं। मेरा इंदु भाभी कहने का शायद ही बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला होगा। जब मैं उनको स्टार्टिंग में इंदु भाभी कहता था और उन्होंने कुछ दिनों के बाद कहा था तुम इंदु भाभी बोल करके राग बढ़ा रहे हो, मोह बढ़ा रहे हो, तब मैंने कहा फिर मैं क्या बोलूं आपको। मैं तो अशोक जी को भाई साहब ही बोला करता था, क्योंकि DK जैन भाई साहब उनके साथ में काम करते थे, तो मैं उनको भी भाई साहब ही बोला करता था। उन्होंने कहा नहीं, तुम तो इंदु जी बोलो मुझको। तो मैंने उनको उसके बाद में, हालांकि बहुत मुझको अच्छा नहीं लगता था कि उनको मैं इंदु जी बोलूं, पर मैंने इंदु जी बोलना स्टार्ट किया। और दो ऐसी बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा जो उनकी बारे में आप लोगों को शायद नई जानकारी मिलेगी। मैंने सीरियल बनाई गजमोती और नाग का हार, उसकी शूटिंग के लिए बॉम्बे गया हुआ था, तो टाइम्स हाउस में मैं मिलने के लिए गया। उन्होंने पूरी स्टोरी वगैरह और सब बातें मुझसे पूछी। मैंने उनसे कहा कि आप जो है हमारे सीरियल के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर दीजिएगा। तो बोले हमारे यहाँ तो दूसरे लोग देते हैं, मैं कैसे दे दूंगी आपको। तो मुझको लगा कि वो उनकी बात में शायद वो जो है, लेकिन वो मुस्कुराई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां से मैं निकल के जब रास्ते में जा रहा था तो ऑफिस से फोन आया कि मणीन जी अकाउंट नंबर भेज दीजिए, आपको एक चेक भेजना है। तो देखिए, उस मुस्कुराहट को मैं उस समय नहीं समझ पाया था, लेकिन उसका मतलब मुझको बाद में पता लगा कि वो कितनी समर्पित थी कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए। क्योंकि दोनों ही जो सीरियल थे, गजमोती और नाग का हार, उसमें हम लोगों ने देव दर्शन और रात्रि भोजन त्याग के ऊपर में बताया हुआ है, जो कि YouTube में उपलब्ध है और लाखों लोग आज तक इसको देख चुके हैं। दूसरी घटना उनके अंदर का जो एक सॉफ्टनेस की उसको बताती है। जब मैंने एक बार उनको एक घटना बताई कि युगांडा में मेरे ऑफिस में एक जोसेफ नाम का लड़का काम करता था और उसकी 8 साल का बच्चे की डेथ हो गई। तब 8 साल के बच्चे की, हम लोगों के यहाँ तो उस समय मैं भी यंग था, उस समय छोटे बच्चे की डेथ हो जाना तो बहुत बड़ी बात हम लोग कहते थे। 8 साल का। तो मैंने तुरंत उस लड़के जोसेफ को बोला कि तुम जा करके लो, ये पैसा लो और तुम जाओ अपने गाँव, जल्दी से होकर के लौट के आओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लड़का शाम तक लौट के आ गया। मुझे वो बड़ा ताज्जुब लगा। मैंने कहा कि शायद कहीं गांव से झूठी खबर तो नहीं दे दी थी इसको कि डेथ की, उसको बुलाने के लिए। लेकिन आके उसने जो बात कही, वो बात मैंने इंदु जी को बताई थी। उसने कहा था कि, मैंने कहा तुम इतने जल्दी क्यों लौट के आ गए। उसने कहा कि देखिए, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो काला पैदा हो, गोरा पैदा हो, कम अक्ल का पैदा हो, ज्यादा अक्ल का पैदा हो, क्या हो उसके अंदर कोई भी गुण, जो भी भगवान ने उसके अंदर गुण दिए थे मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और आज जब भगवान ने उसको बुला लिया तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी की बात। जब मैंने ये बात इंदु भाभी को, उस समय में भाभी ही बोला करता, तो उनसे कहा तो उनकी आंखें नम हो गई थी। मुझे ये दो दस, एक तो उनकी मुस्कुराहट का मतलब और एक उनकी आंखें नम होने का मतलब मुझको बाद में समझ आया। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। जैन धर्म में तो मृत्यु को महोत्सव के रूप ही में माना गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग, आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है, तो हम लोग महोत्सव मानते हैं। और आज मैंने कपड़े भी इसलिए अच्छे ही पहने हुए कि मैं महोत्सव में शामिल होने के लिए आया हुआ हूँ। सच बता रहा हूँ मैं, हम शामिल हो रहे हैं। आइए हम सब लोग मिल करके श्रद्धांजलि अर्पित करें उनको। हमेशा उनकी चांदनी पूरी धरती के ऊपर बिखरती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में उनको प्रणाम करते हुए नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई मनिंदर जैन साहब।